नमस्कार दोस्तों। हमने पजल में 3 पार्ट किए हैं, आज चौथा पार्ट लेके आ रहा हूँ। तो इसमें हम अब बाकी बचे हुए जो भी पजल में है डिफ़िकल्टी क्वेश्चन और जो तरीके हैं वो सब लेके आया हूँ। तो इससे पहले कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर भी करें। इसके प्रीवियस जो भी वीडियो आए हैं वो अगर आप नहीं देखे आपने, तो अगर आप उन्हें देख लें तो ये इजीली समझ में आएगा। और ये अब नया पैटर्न है जो लेके आया हूँ। अब इसमें क्या बोला है पजल में, जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि 8 लड़कियां हैं, रागिनी, पूजा, प्रियंका, प्रिया, गोल्डी, सोनाली, अनीता और दीप्ति एक सीधी रेखा में समान दूरी पर बैठी। अब क्या है, ये लीनियर यानी रैखिक और वन लाइनर और टू लाइनर इसके हिसाब से ये सेट करना है। उसके अलावा उनमें से कुछ उत्तर की ओर कुछ दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी हैं। तो अपन को ये पता है कि 8 लड़कियां हैं, तो अपन एक लाइन खींच के उस पे 8 लोगों को नहीं बिठा सकते। ये इसलिए नहीं बिठाना चाहिए, 8 लाइन खींच के अगर बिठा दें तो ये अपन का आंसर का जो तरीका दे रखा है उसके बाद ये गलत हो जाएगा। तो अपन को 8 पहले नहीं बिठाने हैं, उसके बाद 8 बिठाने हैं। पहले शुरू करो कि उसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन में जो जो क्या कह रहा है उसके हिसाब से व्यवस्थित करते जाओ, अपने आप 8 लाइन आ जाएगी। चलो ठीक है। उसके अलावा आगे क्या कह रहा है, सोनाली रागिनी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठी हैं। सोनाली किसी एक छोर पर है। अब ये पता चल गया है कि सोनाली किसी एक छोर पर है, चाहे तो बाएं छोर पर होगी चाहे दाएं छोर पर होगी। बाएं और दाएं दो ही छोर होंगे एक ही लाइन के। ठीक है। अब इसमें दो स्थितियां बन सकती है, दोनों स्थितियों को एक साथ बनाते हैं अपन। दोनों स्थितियों को एक साथ बनाते हैं तो क्या होता है, देखो एक स्थिति ये बनेगी जिसमें क्या होगा, एक तरफ रखना है सोनाली को। कहाँ रखना है, क्योंकि छोर पे इसलिए रखना है, पूछा है पहले से बताया कि सोनाली किसी एक छोर पर है। इसका मतलब ये हो गया, अब एक छोर निश्चित होने के बाद आप 8 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। अगर ये नहीं दे रखा होता है कि सोनाली किसी एक छोर पर है तो अपन लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते 8। अब 8 लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। चलो 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये 8 लोग यहाँ बैठे हैं, 8 लोग भी ऐसे भी बैठ सकते हैं। दूसरी व्यवस्था देखें तो सोनाली मान लो बाएं छोर पर है, बाएं छोर पर है तो 8 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये कौन है, सोनाली है। देखो इसमें इस छोर पर, इसमें इस छोर पर। अब देखो पहले क्या बोल रहा है, सोनाली रागिनी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर रागिनी को मैं यहाँ बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, यहाँ, तो दायां छोर कब होगा, जब इसका मुख कहाँ होगा, उत्तर की ओर। अब ये भी देख लो, अगर इसका मुख की तरफ उत्तर की साइड है तो इस साइड तो हो जाएगा दाएं और इस साइड आ जाएगा बाएं। और यही मुख दक्षिण की ओर है तो इसका मुंह हो जाएगा ये दाएं और ये हो जाएगा बाएं। अब इसका मुंह उत्तर की ओर है तभी इसका दायां इधर होगा, इधर होगा। इसका मतलब पहला दूसरा और तीसरा कौन है, तीसरे स्थान पर सोनाली है, ये बैठ गई। अब इसमें कब होगा, इसमें दाएं इस साइड है तो इसका मुंह किस साइड होगा, नीचे की ओर होगा। ये कौन होगी, रागिनी होगी। उसके बाद बोला है गोल्डी रागिनी के बाएं तीसरे स्थान पर है। रागिनी के बायां इस साइड होता है 1 2 और तीसरे स्थान पर कौन सी है, गोल्डी। इसमें देखें तो इसका बाएं इस साइड 1 2 3, ये कौन होगी, गोल्डी। उसके बाद बोला है प्रियंका के निकटतम पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है, अभी तक नहीं।
अनीता रागिनी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, ये भी अपन नहीं दर्शा सकते। दोनों छोर पर बैठी लड़कियों का मुख समान दिशा में है, अभी ये भी पता नहीं है कि सोनाली का मुख किस साइड है। अर्थात दोनों का मुख उत्तर या दक्षिण की ओर है। रागिनी के निकटतम पड़ोसी का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। गोल्डी के निकटतम पड़ोसियों में एक प्रिया है जिसका मुख उत्तर की ओर है। अब देखो, अब इसमें दो स्थितियां बनेगी और क्या बनेगी, इसने बोला है कि जो रागिनी की गोल्डी के निकटतम पड़ोसी में एक प्रिया है। अब गोल्डी का इधर भी पड़ोसी है, इधर भी पड़ोसी, अब निकटतम पड़ोसी दोनों ही हैं, दोनों में अब एक का मुख किस साइड है, उत्तर की ओर है। चाहे प्रिया को अपन एक सिचुएशन ये ले हैं कि अपन प्रिया को कहाँ बिठा देते हैं, इस साइड, और दूसरी सिचुएशन अपन नीचे की ओर बनाते हैं, जिसमें देखो ये वापस लिख दो, गोल्डी, यहाँ कौन है, रागिनी, यहाँ लास्ट में कौन है, सोनाली। अगर प्रिया को मैं यहाँ बिठा देता हूँ, प्रिया, इसका मुख किस साइड बोला है, उत्तर की ओर, इसका भी पता नहीं है अपन को, इसका तो उत्तर की ओर है ये, इसका भी पता नहीं है। इसमें भी ऐसे कैसे, गोल्ड की एक तो मान लो इधर है, इसका मुख उत्तर की ओर, बाकी 8 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये सोनाली है ही, और ये कौन है, रागिनी हो गई, और उसके बाद ये हो गई गोल्डी। देखो इस वाली स्थिति में अलग है, इस वाली स्थिति में भी दो प्रिया इधर भी आ सकती है, तो प्रिया को अपन यहाँ ले लें और इसका मुख उत्तर की ओर कर दें। ठीक है, अब 4 स्थितियां बन गई है, चारों में से आपको एक रखनी है, 4 में से 3 गलत हो जाएगी, कैसे हो जाएगी अभी देखते हैं आगे। उसके बाद बोला पूजा प्रियंका और सोनाली के बीच में है। प्रियंका और सोनाली के बीच में कौन है, पूजा। सोनाली ये रही, अगर प्रियंका को यहाँ बिठा दे बीच में कौन आ जाएगी, पूजा। ये प्रियंका आ गई, ये पूजा आ गई। अगर इस स्थिति में लें तो इसमें भी यही आएगी, यहाँ प्रियंका आ जाएगी और यहाँ कौन आ जाएगी, पूजा। इस स्थिति में प्रियंका यहाँ आएगी, बीच में कौन आ जाएगी, पूजा, और इस स्थिति में पूजा बीच में आ जाएगी, प्रियंका यहाँ आ जाएगी। 4 से ज़्यादा लड़कियों का मुख उत्तर की ओर नहीं है, मतलब उत्तर दिशा में 4 ही मुख होने चाहिए, 5वां नहीं होना चाहिए। चलो अब वापस देखो ऊपर की ओर, प्रियंका के निकटतम पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है। देखो प्रियंका के निकटतम पड़ोसियों का मुख उत्तर की ओर है, ये कहाँ है, दक्षिण में, ये क्या हो जाएगा, गलत। इसका मुख भी प्रियंका के पड़ोसी का गलत है, उत्तर की ओर होना चाहिए, ये भी गलत हुआ, 2 कट गए अपने, तीसरा ये चौथा ये रहा। इसका मुख देखो प्रियंका के निकटतम पड़ोसी का उत्तर की ओर होना चाहिए, दोनों का दोनों, तो ये भी लो उत्तर की ओर करो, पूजा का भी, इसका भी है उत्तर की ओर, तो इसका भी उत्तर की ओर होगा। अब ये 2 स्थितियां बची है, दोनों में से सही कौन सी होगी। इसके लिए आगे देखो, अनीता रागिनी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है, अनीता। अनीता अगर निकटतम पड़ोसी नहीं है रागिनी का, तो अनीता कहाँ आ सकती है, यहाँ। ठीक है, अब बची कौन, इसमें बची दीप्ति है, ये लो दीप्ति। इसमें बोला है अनीता यहाँ इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो अनीता कहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। बच्ची कौन, दीप्ति, जो कहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। अब दोनों ही स्थितियाँ बन गई है, लेकिन अभी मुख का देखना है। अब देखो दोनों छोर पर बैठी लड़कियों का मुख समान दिशा में, अर्थात दोनों का उत्तर या दोनों का क्या है, दक्षिण में है। अब देखो पहली वाली देखें तो छोर पर एक तो प्रिया बैठी है, सोनाली बैठी, इसका मुख उत्तर की ओर है, इसका मुख भी उत्तर की ओर कर देते हैं। अपने कितने हुए, 1 2 3 4, 4 के ज़्यादा ऊपर नहीं होने चाहिए। और इसमें इसमें अभी पता नहीं है कि दोनों का मुख किस साइड है। उसके बाद बोला रागिनी के निकटतम पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। रागिनी का अभी इसमें पता नहीं है, इसमें भी कोई पता नहीं है अपना, रागिनी के दोनों का विपरीत दिशा में। ठीक है, गोल्डी के निकटतम पड़ोस प्रिया का मुख उत्तर की ओर है, प्रियंका, और ये देखो
अब अपन कैसे बताएंगे कि भाई किसका मुख किस साइड है, बाकी वालों का डिफाइन करना है। गोल्डी के निकटतम पड़ोसियों का प्रिया का मुख उत्तर की ओर है और रागिनी के निकटतम एक दूसरे के विपरीत दिशा में। अब रागिनी के एक दूसरे के विपरीत दिशा में देखो, उत्तर की ओर कितने हो गए मुख, 1 2 3 और 4, बाकी नहीं हो सकते। तो देखो एक दूसरे के विपरीत दिशा में अगर करें तो इनका मुख कहाँ जाएगा, इनका मुख होगा देखो ये लो, 4 से ज़्यादा उत्तर में नहीं हो सकते तो बाकी का इस साइड। अब इसमें क्या स्थिति है, इसमें भी आपको ये पता नहीं है कि होगा क्या। इसमें क्या था, रागिनी के निकटतम पड़ोसी का मुख सोनाली के विपरीत है, ये इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, अब देखो रागिनी के निकटतम पड़ोसी का मुख सोनाली के विपरीत है। ये देखो रागिनी के दोनों, सोनाली का कहाँ है, उत्तर की ओर आया है, तो इन दोनों का कहाँ आ जाएगा, विपरीत। उसके बाद बोला है, ये सब हो गए। अब बोला दीप्ति के निकटतम पड़ोसी का मुख एक दूसरे के विपरीत है। दीप्ति का, ये रहा दीप्ति का, एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, ये सही है। इसमें देखो, इसमें अगर देखें सोनाली के, इन दोनों का पड़ोसियों का, ये सोनाली के साथ संबंध बताना है। इसमें अभी डिफाइन नहीं हुआ है कि किस साइड है। दीप्ति का क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। ये देखो एक ही साइड में आ रहे हैं, दीप्ति का है बीच में। और इसमें बोला है दीप्ति के निकटतम पड़ोसी का मुख एक दूसरे के कहाँ होना चाहिए, विपरीत। इसमें नहीं आ रहा विपरीत, दोनों का, दोनों एक ही साइड में आ रहा, तो ये भी गलत हुआ। अपना लास्ट ही लास्ट बचा कौन सा, ये वाला एक बचा है। इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या बोला है, अनीता के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है। ये अनीता, देखो इसका मुख दक्षिण की ओर, दक्षिण में बाएं की साइड होता है था। इसके बाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान पर कौन है, प्रियंका। निम्न में से 3 उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर किसी प्रकार समान है और अपना एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन है जो समूह के अंतर्गत नहीं आता है। अब देखो अनीता, ऑप्शन में देखो अनीता, उसके बाद गोल्डी, गोल्डी का मुख भी दक्षिण की ओर। दीप्ति, दीप्ति का मुख भी दक्षिण ओर। प्रिया, प्रिया का कहाँ है, उत्तर की ओर मुख। एक अलग हो गई, बाकी सारी सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 व्यक्ति है जो समांतर व्यक्तियों पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 6 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। अब पता चल गया कि एक पंक्ति में कितने लोग होंगे, 6। अब 6 से 2 लाइनें नहीं बना सकते अपन। क्यों नहीं बना सकते, इसलिए नहीं बना सकते कि भाई 6 अभी ये डिफाइन नहीं है ना कि यहाँ कौन बैठा यहाँ कौन बैठा। ये बैठने के बाद अपना आप ही 6 की लाइनें बन जाएगी। ए पहली पंक्ति में ए बी सी डी और ई और एफ होने चाहिए। कौन कौन होने चाहिए, ए से एफ तक। उसके बाद जबकि दूसरी पंक्ति में ये होने चाहिए, पहली पंक्ति का मुख कहाँ है, दक्षिण की ओर है और दूसरी का उत्तर की ओर है। ए का है इस साइड और दूसरी का उत्तर में। इसका मतलब ये क्या होगा, बाएं, ये हो जाएगा दाएं, और इस साइड में क्या हो जाएगा, बाएं, और यहाँ क्या हो जाएगा, दाएं। ठीक है, अब क्या बोला है, ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये कौन सी पंक्ति में है, पहली पंक्ति में है, जिसमें कौन बैठा है, ए बी सी डी ई और एफ। और इसमें क्या बोल, जी एच आई जे के एल। ठीक है, अब क्या होगा, आपको बोला है डी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए। तो डी को पहले बिठा दो, ये लो डी को बिठा दिया। डी का बायां की साइड है, इस साइड है, तो देखो ये खुद बैठ गया एक, और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ए। दूसरे में बोला है एच एल के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखो एच एल के, एल का दायां की साइड है, इस साइड ही है, दाएं 1 और 2, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच बैठा है। अभी सारी व्यवस्थाएं एक जगह नहीं करनी है, एक जगह करने से पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अपन को ये डिफाइन नहीं है कि आमने सामने कौन बैठा है।
उसके बाद बोला ई के बाएं विकर्ण एच बैठा है। कौन बैठा है? एच। देखो एच तो आया हुआ है ना, एच के सामने विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या हुआ? विकर्ण का मतलब होता है कि ये चीज़ें हैं, मान लो 4 चीज़ें। ये आपका वर्ग था, वर्ग वर्ग में विकर्ण क्या होता है? ये आमने और सामने वाली, और इसमें ये विकर्ण होता है। तो ये वाली यहाँ चीज़ है, तो इसके सामने यहाँ वाली चीज़ जो भी होगी वो विकर्ण होगी। तो क्या बोला? ई के बाएं। ई के बाएं, देखो ई अगर यहाँ बिठाएंगे तो बायां किस साइड होगा? इस साइड होगा, क्योंकि ई इस लाइन में पहली पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख है, तो इनका बायां इस साइड होता है। तो देखो ई को बिठाया, ई के बाएं विकर्ण तो बैठ गया ना। चलो आगे क्या बोला है? एच बैठा है। उसके बाद बोला जो जी के दाएं ठीक दाएं है। देखो जी के, जो किसके साथ आता है? जो हमेशा दूसरे वाले के साथ आता है, पहले वाले के साथ में कभी भी जो नहीं आता है। तथा और ये जो भी आए ये ई के लिए आते हैं, लेकिन जो अगर शब्द आ जाता है और जो के साथ जो वाक्य जुड़ा हुआ होता है वो दूसरे वाले के लिए आता है, यानी एच के लिए आता है। तो जो जी के ठीक दाएं बैठा, जो कौन? एच। तो देखो एच जी के दाएं बैठा, ठीक दाएं, तो जी अगर यहाँ बैठेगा तो देखो इस वाली लाइन का दाएं इस साइड है, तो यहाँ ठीक दाएं बैठा है एच। उसके बाद सी तथा आई पंक्ति के छोर पर नहीं बैठे हैं। अभी छोर पे तो अपन किसी को नहीं बिठाया। उसके बाद एफ सी के दाएं तीसरे स्थान पर। किसके स्थान पर? एफ सी के दाएं। सी कहाँ है? सी ये रहा। चलो सी को बिठाओ यहाँ, ये सी बिठा दिया। इसका दायां किस साइड है? इस साइड है। कौन सा? तीसरे स्थान पर 2, और तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? एफ। तथा आई के बाएं विकर्ण तो बैठा है। तथा आया इसलिए पहले वाले के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? पहले वाले के। ये एफ, और इसका मतलब यहाँ व्यवस्था सही करें। उसके बाद बोला आई के बाएं विकर्ण तो देखो यहाँ बायां की साइड इस साइड होता है, तो आई को यहाँ बिठाए हैं, तो आई का बायां और विकर्ण तो हो गया ये एफ। डी जी तथा जे के सामने नहीं बैठा है। अभी ये नहीं पता है के सी या बी के सामने नहीं बैठा, ये भी नहीं है। ई ए तथा सी का निकटतम पड़ोसी है। कौन? ई। ई ए और सी का निकटतम पड़ोसी है। अब देखो व्यवस्था बनानी रही है, बाकी सारे व्यवस्थित हो गए। अब आपको पता है एक ये रहे यहाँ। अब अपन बैठा कैसे सकते हैं? बिठा ऐसे सकते हैं कि आपके पास ये व्यवस्था आ गई और ये व्यवस्था अलग से आ गई, ये व्यवस्था आ गई। अब ये वाली व्यवस्था तो एकदम जमी जमाई सी दिख रही है आपको। अब देखो अगर एच को ये वाली व्यवस्था को यहाँ बिठाएं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ भी कितने हैं? 4। अगर इस व्यवस्था को इसमें सेट करें तो आपका रिजल्ट क्या आता है वो देखें। पहले पे क्या है? एफ। चौथे पे क्या है? सी। और उसके बाद यहाँ क्या है? आई। अपना मामला क्या हुआ? ये तो सेट हो गया। लेकिन आपको बोला क्या है? आपको ये बोला है कि ई जो है, कौन? ई ए तथा सी का निकटतम पड़ोसी है। देखो सी आ गया, सी और ए का होना चाहिए। ए यहाँ लेके आ जाते हैं तो ए और सी का निकटतम पड़ोसी कौन है? ई हो गया। चलो ये भी हो गया। उसके बाद एक छोड़ के डी आना चाहिए। ये देखो यहाँ तो एक छोड़ दिया, उसके बाद क्या आ जाना चाहिए? ये डी। अपना डी आ सकता है यहाँ। और ये आने के बाद अगर 1 2 3 4 5 हो गए तो सामने भी एक होगा, तो ये हो गए इधर भी 5। अब बचा क्या है? अब क्या कह रहा है? डी जी तथा जे के सामने नहीं है। यहाँ तो जे नहीं होना चाहिए और ना ही जी। जी देखो है ही नहीं, जे नहीं होना चाहिए यहाँ। तो जे कहाँ होगा? एक तो यहाँ हो सकता है या इधर हो सकता है। चलो अभी जे को छोड़ो। उसके बाद के सी तथा बी के सामने नहीं बैठा है। के कहाँ नहीं बैठा है? के बैठा नहीं है सी और बी के सामने। देखो सी और बी दोनों बी नहीं आया है, तो बी के सामने क्या नहीं बैठेगा? के नहीं बैठेगा। के कहाँ बैठेगा? एक ही बचा है, के यहाँ बैठेगा। अब क्या बचा है? एक बचा है बी और एक बचा है जे। क्या है? बी और जे बचा है। अब देखो बी और जे यहाँ बिठाएं या यहाँ बिठाएं?
अपन मान लेते हैं अगर बी और जे को यहाँ बिठाएं तो सही है कि नहीं है। देखो अब सही है कि नहीं है ये देखने के लिए अपन को वापस पढ़ना पड़ेगा। सी तथा आई पंक्ति के छोर पर नहीं है। देखो सी छोर पर आ गया, इसका मतलब बी यहाँ नहीं आना चाहिए, तो ये हुई व्यवस्था गलत। इधर लेके आ जाते बी और जे यहाँ बैठेंगे। तो अब देखो बी और आई दोनों, सी और आई छोर पर नहीं होना चाहिए। देखो सी बीच में, आई भी बीच में हो गया, दोनों दोनों सेटिस्फाई हुआ। लास्ट में बचा क्या अपने पास, ये रिजल्टेंट आया यहाँ पर। अब आपको बोला यदि दी गई व्यवस्था में ई का जे से वही संबंध है जो ए का एच से है, तो डी का संबंध बताओ। ई का जे से संबंध है और ए का एच से संबंध बता रहा है। किसका, ई का जे से और ए का एच से, वही डी का बताना आपको। देखो ई ये रहा, ई के बाद जे एक छोड़ के विकर्ण था बेटा है। बाएं, ई के बाएं कहाँ बैठा है, ई के बाएं दूसरा विकर्ण बैठा है। देखो ई के बाएं दूसरा विकर्ण बैठा है। ए और एच में देखो ए के बाएं दूसरा, ये भी सेम। तो डी के साथ बाएं और दूसरा कौन बैठा है, आई। कौन बैठा है, आई। ऑप्शन नंबर डी में आई का संबंध। आई के बाएं विकर्ण दूसरा कौन बैठा है, ये रहा आई। आई के बाएं, बाएं इस साइड नहीं होगा, इस साइड क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मुख उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर मुख बायां की साइड इस साइड होगा। इसका बायां, बायां में भी कौन सा, दूसरा, एक दो, दूसरे में विकर्ण पूछा तो कौन सा है, डी। ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आपके पास एम एन ओ पी क्यू आर और एस 7 व्यक्ति एक इमारत की 7 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। अब देखो ये मंजिल वाला क्वेश्चन आ गए, अलग अलग मंजिल है और आपको ये बताना है कि कौन किस मंजिल पे है और उसकी अलग अलग से जो भी कलर वगैरह हो या उसकी इनकम हो या ऐसी चीज़ें दे रखी हो कि उनका एक्सपेंडिचर हो, वो अलग अलग आना चाहिए। ठीक है। अब बोला है आपको अलग अलग मंजिलों पर, लेकिन आवश्यक नहीं है कि समान क्रम में है। इमारत की सबसे निचली मंजिल 1, उसके ऊपर की मंजिल संख्या 2 और उससे आगे सबसे ऊपर की मंजिल को 7 नंबर कहेंगे। उनमें से प्रत्येक की आय अलग अलग है, अर्थात 3515, 15,000 और 7,500, 9,000, 11,000, 13,500 और 5,000, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। अब इसके लिए क्या होगी, मंजिल के लिए हमेशा मंजिल को पहले लिख लो। कैसे लिखो, घटते क्रम में। 7 नंबर मंजिल 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये मंजिल लिख ली अपन ने। तो दोनों साइड अपन इस पजल को सॉल्व करेंगे। दोनों साइड इसलिए करेंगे कि अपनी पजल क्या बन जाएगी, दोनों साइड सॉल्व करने से दो अपने पास तरीके बनेंगे। दो तरीकों में से एक तरीका क्या होगा, सही, और एक हो जाएगा गलत। उसके बाद इसमें दो दो वेरिएबल चलेंगे, 3 वेरिएबल भी एक साथ आ सकते हैं, 4 वेरिएबल भी एक साथ आ सकते हैं। इसमें क्या होगा, संख्या के साथ आदमी को बिठाना है, उसकी आय को बिठाना है। ये दोनों तरीके से आपको दे रखा है। अब आपको बोला है m एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है लेकिन मंजिल संख्या 3 पर नहीं रहता है। देखो m रहेगा कहाँ, विषम संख्या। अब देखो विषम संख्या है कौन कौन सी, एक तो एक 3, एक 5 और एक 7। कौन कौन सी है, एक तो 1, 3, 5 और 7, विषम संख्या वाली मंजिल, लेकिन संख्या 3 पर नहीं रहता है। अब देखो ये रहा m का 1 नंबर, 3 पे रहता नहीं है, 5 पे और 7 पे रह सकता है। अब देखो उसके बाद इसमें और कुछ कह रखा है, तो वो देखो
ठीक है, आगे देख लो। वह व्यक्ति जिसकी आय 11,000 रुपये एम के ठीक ऊपर रहता है। अब देखो इसमें इतना बोला है, एक तो एम रहता है कहाँ पे, विषम संख्या पे, और उसके ऊपर एक व्यक्ति पक्का रहता है। इसका मतलब तो क्या, डेफिनेटली ठीक ऊपर ही रहता है एम से, 11,000 आय वाला। इसका मतलब एक व्यक्ति एम के ऊपर रहेगा। इसका मतलब एम कहाँ होगा, एम एक तो अंतिम मंजिल पे नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता, अंतिम मंजिल पे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों एम के ऊपर एक आदमी और बैठेगा। एम के ऊपर वाली मंजिल पे आदमी बैठेगा तो देखो अपना एक तो 3 कट गया, एम 3 पे नहीं बैठता, और अंतिम मंजिल पे भी नहीं बैठेगा। बैठेगा एक और 5 पे। अपन एक पे एम बिठा देते इधर, और 5 पे एम बिठा देते इधर। ये हो गया काम अपना। दो तरीके बन रहे हैं अभी। उसके बाद बोला है एम से ठीक ऊपर कौन बैठता है, जिसकी आय क्या हो, 11,000 रुपये हो। अब देखो एम से ठीक ऊपर बैठेगा जिसकी आय कितनी होनी चाहिए, 11,000। ये 11,000 आय वाले को बिठा दिया। और अगर ये वाली व्यवस्था चले तो ये इससे ऊपर कौन बैठ जाएगा, 11,000 आय वाला बैठ जाएगा। दोनों पैरेलल और साथ साथ चलाते रहो, जिससे कि अपना डिफाइन हो जाए कि भाई लास्ट अंतिम आंसर क्या आएगा। अब देखो आगे, एम और उस व्यक्ति के मध्य जिसकी आय 7,500 रुपये है, केवल दो व्यक्ति रहते हैं। किन के बीच में, एम और एक व्यक्ति है जो 7,500 कमाता है। देखो एक ये व्यवस्था हो सकती है, एम यहाँ बैठा है, उसके बाद दो व्यक्ति बिठाने, एक और दो, तो ऊपर नहीं आ सकता। इसका मतलब इस व्यवस्था में कहाँ आएगा, नीचे की ओर। तो देखो एक और दो छोड़ो, उसके बाद तीसरा कौन बैठेगा, जिसकी आय 7,500 रुपये हो। इस वाली व्यवस्था में देखें तो नीचे तो कोई बैठ नहीं सकता, ऊपर एक और दो छोड़ के तीसरा पे किसको बिठाना है, 7,500 वाली आय को बिठाना है। ये तो हुआ यहाँ तक का काम। अब देखो वह व्यक्ति जिसकी आय 15,000 रुपये है, पी से ऊपर एक विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। कौन रहता है, ये अलग से लिख दो, कौन रहता है 15,000 वाला, और कैसे रहता है, पी से ऊपर रहता है। ऊपर अब पता नहीं है कि हाथों हाथ उसके ठीक ऊपर रहता है या उससे ऊपर रहता है, ये आपको नहीं बताया अभी। चलो छोड़ो अभी इसको, छोड़ो क्या बोल रहा है। उसके बाद ओ और उस व्यक्ति के मध्य जिसकी आय 15,000 रुपये है, केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। तीन व्यक्ति रहते हैं तो इसके बीच में 15,000 वाले और ओ के बीच में कितने, ओ के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं, तीन व्यक्ति रहते हैं। अब आपकी व्यवस्था ये हो सकती है कि किस प्रकार बैठेंगे। उसके अलावा आपको क्या बोला, वह व्यक्ति जिसकी आय 7,500 रुपये है, ओ से ठीक ऊपर रहता है। कौन, जिसकी आय 7,500 रुपये यानी 7,500। 7,500 ये रही, इसकी आय 7,500 से ठीक ऊपर कहाँ से रहता है, ओ से ठीक ऊपर रहता है, तो ओ उसके नीचे आ जाएगा, और इसमें ओ यहाँ आ जाएगा, ओ से ठीक ऊपर रह जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोला आर और क्यू, आर क्यू से 4,000 रुपये अधिक कमाता है। कौन, आर क्यू से 4,000 अधिक कमाता है। इसका मतलब 4,000 डिफरेंस वाले आंकड़े कौन कौन से हैं, एक तो ये आंकड़ा है 3,500, अगर ये कमाता है तो 4,000 ज़्यादा कमाएगा तो ये कमाएगा 7। अगर ये 5,000 कमाता है तो ये 4,000 ज़्यादा कमाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9,000। और अगर ये 11,000 कमाता है तो ये कितना कमाएगा, 15,000। तीन तरीके के आंकड़े इसमें से अपने काम के। अब देखो बाकी बोला क्या है, ये हो गया। उसके बाद 3,500 आय वाला व्यक्ति 5,000 आय वाले व्यक्ति से ठीक ऊपर रहता है। देखो एक तो बोला 3,500 और 5,000 वाला लगातार ये रहता है ऊपर नीचे। अब देखो यहाँ रख नहीं सकते, यहाँ रख सकते हैं, ऊपर या नीचे कहीं भी रख सकते हैं। यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ नहीं रख सकते, बीच में आएगा, कहीं भी रखेंगे तो भी बीच में आएगा। अब डिफाइन एक चीज़ हो जाए तो आप बाकी वालों को रख सकते हो।
उसके बाद एन और क्यू के मध्य केवल एक व्यक्ति रहता है और एन क्यू से ऊपर किसी मंजिल पर रहता है। एन ऊपर रहेगा और क्यू नीचे रहेगा और उनके बीच में कौन सा रहेगा, एक व्यक्ति बीच में आएगा। अब आपको डिफाइन हुआ है कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देखो ये वाली चीज़ लें, कौन सी, उस व्यक्ति के मध्य जिसकी आय 15,000 रुपये है ओ और उस व्यक्ति के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। ओ ये रहा, ओ से नीचे देखो 3 व्यक्ति नहीं आ रहे बीच में, 1 2 और 3 व्यक्ति बीच में आ गए और उसके बाद कौन आएगा आदमी, 15,000 वाली आय वाला। और इस साइड ओ और के बीच में 1 2 3 व्यक्ति बिठाने के बाद 15,000 वाला कहाँ आएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बोला है कि जिसकी आय 15,000 रुपये है पी से ऊपर किसी विषम मंजिल पर रहता है। ये देखो ये भी विषम मंजिल पर रहता है, ये भी विषम मंजिल पर रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब P इसके नीचे कहीं ना कहीं आएगा और P इसके नीचे कहीं ना कहीं आएगा। अब P को आप अगर हाथों हाथ ले लेते हो तो भी क्या होता है और हाथों हाथ नहीं लेते हो तो भी क्या होता है। अब उसके अलावा आपको क्या बोला है, 2 व्यक्ति है N और Q, उनके बीच में कौन बैठा है, एक व्यक्ति। इसका मतलब N और Q यहाँ बैठ सकते हैं और यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ और यहाँ बैठ सकते हैं। अभी डिफाइन नहीं कर सकते आप कि N और Q बैठेंगे क्या। उसके बाद आपको बोला है R और Q के बीच में अंतर चाहिए आपको 4,000 का। R और Q के बीच में 4,000 का अंतर चाहिए, तो अंतर कहाँ से निकालेंगे अपन। अब देखो आपको ये बोला है 3500 आय वाला व्यक्ति 5,000 आय वाले व्यक्ति से ठीक ऊपर रहता है। किससे ठीक ऊपर रहता है, 5,000 आय वाले व्यक्ति से ठीक ऊपर 3500 वाला रहता है। तो देखो 3500 ऊपर आएगा, 5,000 नीचे आ जाएगा। दोनों आएंगे क्या ठीक ऊपर का, बोला लगातार। देखो यहाँ लगातार नहीं है, यहाँ लगातार है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 5,000 और यहाँ आ जाएगा 3500। इसमें यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, तो यहाँ आ जाएगा 3500 ऊपर और 5,000 आ गया नीचे। अब उसके बाद आपको बोला है आर क्यू से 4,000 अधिक कमाता है, इसका मतलब क्यू का होना चाहिए ज़्यादा और क्यू नीचे होना चाहिए। देखो 7 के बाद में ऊपर कोई है 35 और इनमें दोनों में अंतर है। ठीक है, तो आर नीचे आ सकता है, ये देखो इससे डिफाइन हो रहा है कि आर कहाँ आ सकता है नीचे। देखो यहाँ अगर लूँ मैं, उसके अलावा तो कहीं नहीं है ना, ये दोनों लगातार है, इनके बीच में डिफरेंस नहीं दिख रहा। ये देखो अगर क्यू को मैं यहाँ लूँ और क्यू को यहाँ लेने के बाद आर यहाँ आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4,000। कितना है 4,000। और एन और क्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा, क्यू ये रहा, इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो एन कहाँ जाएगा, ऊपर आ गया। ये भी सही, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला है, 15,000 आय वाले से नीचे कौन बैठा है, पी, और विषम पे बैठा है, देखो ये पी आ गया और विषम पे भी आ गया। बाकी बचा कौन, पी क्यू आर और एस बचा है, ये लो एस। आई कौन सी बची है, अब यहाँ कौन सी आएगी, यहाँ कौन सी आएगी, ये अभी डिफाइन कर लेते हैं। उसके पहले इधर वाले में आओ। इधर वाले में अगर आपको दोनों का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे 7,000 का, तो अगर ये आ जाएगा Q तो ये कौन हो जाएगा R। अब बैठाना है आपको N और Q को। N से ऊपर, Q से ऊपर एक छोड़ के N बैठेगा, तो एक छोड़ के बैठेगा तो ऊपर मंजिल ही नहीं है, इसका मतलब ये वाली व्यवस्था क्या हो गई, गलत। बची कौन सी, ये वाली व्यवस्था। अब इस वाली व्यवस्था में क्या बोल रहा है, ना तो O ना ही M 9,000 आय वाला है, ना तो O ना तो M 9,000 आय वाला नहीं है। तो देखो O तो नहीं है, M भी नहीं है, तो बचा कौन सा 9,000 आय वाला, ये वाला है।
बची कौन सी 13,500 इसकी। और इसमें देखेंगे तो भी ओ और एम बचे हैं। ओ और एम के लिए दोनों के लिए क्या नहीं होनी चाहिए 9,000, तो इसमें अब 9,000 का आंकड़ा ही बचा है, तो ये क्या हो जाएगी व्यवस्था गलत। अपनी व्यवस्था कौन सी सही हुई, ये वाली। एम की आय कितनी है, एम की आय कितनी है 15,000, ऑप्शन नंबर डी। यदि सभी व्यक्तियों को शीर्ष से आखिरी तक वर्ण क्रम के अनुसार बिठाया जाए तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। वर्ण क्रम के अनुसार बिठाया जाए शीर्ष से आखिरी तक, यानी बड़े से छोटे तक अगर लें तो किसका स्थान चेंज होगा। देखो अगर इसको बिठाएं तो एस, आर, क्यू, पी, ओ, एन और एम। इनकी मंजिल कौन सी है, 7 है, 6, 5 है, 4 है, 3, 2 और 1। अब इनमें किन किन का चेंज हुआ है, किन का नहीं चेंज हुआ। देखो 7 पे एस है, 7 पे एस है, एक तो अपरिवर्तित ये रहा। उसके बाद और कौन सा है जो सेम जगह पे रहा है, एन 6 पे है, एन 6 पे नहीं है, एम 5 पे है, ये भी चेंज हो गया है। ओ क्यू 4 पे, ये भी चेंज हो गया। पी ये भी चेंज हो गया। आर ये भी चेंज हो गया। इसमें कौन सी व्यवस्था बची है, एक। अगर शीर्ष से आखिरी तक वर्ण क्रम के अनुसार वर्ण क्रम के अनुसार जमाना है, उल्टा नहीं जमाना है, सीधा जमाना है, तो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मंजिल पे तो सबसे पहले कौन आएगा, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और एस। तो देखो 2 पे क्या है, आर, और कौन सा है, एन कितने पे, 6 पे, एम चेंज हो गया। कितने बचे हैं, 2 का अपरिवर्तित स्थान। शीर्ष से आखिरी तक वर्ण क्रम के अनुसार इस प्रकार व्यवस्था से बिठाएंगे तो 2 लोगों का अपरिवर्तित रहेगा।